भगवान का संकीर्तन इसलिए करवाया जाता है कि मन पवित्र हो जाता है। जहाँ मन पवित्र होता है उसी जगह भगवान अपने हृदय में प्रवेश करते हैं। भगवान की कृपा जब होती है तभी ये सुंदर कार्य करने का 100 अवसर मिलता है। कितना भी प्रयास कर लो आप प्रयास करेंगे कि कार्यक्रम हम बहुत अच्छा करवाएंगे, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी आप कार्यक्रम नहीं करवा सकते। जब पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। पर कृपा करे सब कोई। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ राजा राम। जानकी वल्लभ राजा रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ राजा राम। जानकी वल्लभ राजा राम। जानकी वल्लभ राजा राम। भगवान की कृपा होती है तभी ये कार्य करने का सब अवसर मिलता है हम और आपको। एक जन्म नहीं अनंत जन्मों का फल अपना जब पुण्य उदय होता है तभी भगवान का कार्य करने का 100 अवसर प्राप्त होता है। भाग उदय न बहु जन्म सर्जते। बड़े भाग होते हैं जो व्यक्ति कथा करवाता है, कथा श्रवण करने के लिए वह व्यक्ति जो आता है उसके भी कोई पुण्य उदय होंगे जब वो कथा श्रवण करने के लिए आपके यहाँ पंडाल में उपस्थित है। भगवान की भक्ति में हर किसी का मन नहीं लगता, क्योंकि ये भगवान की जो भक्ति होती है पहले तो इसमें मन नहीं लगता है और जब मन लग जाता है तो इससे हटता नहीं। प्रहलाद जी पर कितना संकट आया था, लेकिन भगवान की भक्ति में जब मन लगा तो संकट एक क्षण में दूर हो गए। भगवान की कथा किस तरीके से सुनना चाहिए? भगवान कहते हैं मेरी कथा जो व्यक्ति सुनता है मन को लगाकर, क्योंकि भगवान की जब कथा होती है मन को एकाग्र करके चिंतित होकर भगवान का श्रवण संकीर्तन करना चाहिए। भक्ति जब अपने हृदय में प्रवेश करती है तभी तो भगवान की कृपा होती है। भागवत जहाँ होती है वहाँ के पेड़ वृक्ष सभी पवित्र हो जाते हैं। जहाँ तक भागवत की आवाज जाती है उस भूमि धन्य हो जाती है। जब भूमि धन्य हो जाती है तो हम और आप लोग धन्य नहीं होंगे क्या? भगवान कन्हैया कहते हैं कि मेरे लिए जो भी व्यक्ति यदि बड़े भाव से पूजा पाठ करता है, यही नहीं कि उसके पास में धन हो। धन से भगवान नहीं मिलते, लेकिन धन की जरूरत पड़ती है। जब धर्म करोगे तो धन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना धन के कोई कार्य होता नहीं। भगवान संकेत कर रहे हैं भक्तों के लिए। एक संत जी
भगवान का भजन कर रहे थे। बैठे बैठे भगवान का चिंतन करने लगे बड़े भाव से। उसी समय में एक संत जी महाराज के पास भक्त पहुंचता है, तो कहता है हे प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ। संतों के पास जाकर अपना दुख का कारण नहीं सुनाना चाहिए। कारण क्या सुनाना चाहिए कि भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होगी। जहां भक्ति प्राप्त हो गई वहां दुख दूर हो जाएगा। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब सुखी, सुखी राम के दास। सुखी कौन व्यक्ति है आप लोग समझ गए होंगे। धन से सुखी नहीं होता है। जितना धन हो जाएगा उतना ही व्यक्ति उलझता चला जाएगा। इस बात का आप चिंतन करना कि जितना आपके पास धन होगा उतने ही आप जंजाल में उलझते चले जाओगे। और जब धन नहीं होगा तो भगवान का चिंतन होगा। कुंती विवाह पर कितना संकट आया। जब संकट आया तब कन्हैया साथ में रहे, और जब संकट दूर हो गया तो कन्हैया कहते हैं मांग लो बुआ कुछ मांगना चाहते हो। क्या मांगा था? दुखों के पहाड़। कि जब मेरे पास में दुख था कन्हैया तब तुम मेरे साथ थे, आज मेरे पास जहां सुख आ रहा है आप छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा हमको सुख नहीं चाहिए जिससे प्रभु हमारे पास से दूर चला जाए। भगवान की भक्ति में मन लगाकर कथा श्रवण करना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रो विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, जो विश्व को हरने वाले कन्हैया, ऐसे कन्हैया को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तीनों तपों को ग्रहण करने वाले ऐसे कन्हैया को हम हृदय से प्रणाम करते हैं। सत्य व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अभी कलश यात्रा हो रही थी, एक व्यक्ति कह रहे थे पीछे, चलते चलते हम घोड़े पर बैठे थे, बोल रहे थे कि महाराज जी किसी से सत्य बोल दो। वही व्यक्ति खड़ा हुआ, क्योंकि सत्य भी आपने बोला। आज का समय क्या कहता है, जहां तुमने सत्य कहा तुम्हारा शत्रु प्रकट हो गया, क्योंकि सत्य बोल रहे हो। लेकिन जहां सत्य बोलते हो भगवान की कृपा होती है। ऐसे भगवान को नमन करते हुए, अच्छा ये बताओ, कथा होती है, कथा जहां होती है वहां सभी तीर्थ चलकर आते हैं। भगवान की जहां कथा प्रारंभ होती है सभी तीर्थ इकट्ठे होकर आते हैं। और इस कथा के सबसे पहले बड़े भाव से कौन श्रोता है, श्रेष्ठ श्रोता कौन है भागवत का? श्रेष्ठ श्रोता आप लोग जानते होंगे, हनुमान जी महाराज को वरदान है कि जहां प्रभु की कथा हो रही हो, जहां जहां वहां वहां मैं उपस्थित हूं।
हनुमान जी महाराज ने यही वरदान मांगा था भगवान राम से। भगवान ने कहा था कि जहाँ मेरी कथा होगी वहाँ आप उपस्थित होंगे। श्रेष्ठ श्रोता तो हनुमान जी महाराज हैं। प्रभु चरिते सुने में रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरिते सुने में रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ राजा राम। जानकी वल्लभ राजा राम। जानकी वल्लभ राजा राम। ओ जानकी वल्लभ राजा। भगवान की कथा होती है, हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं। हनुमान जी महाराज सब पर कृपा करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 5 मिनट और बैठ जाइए बस आप लोग। 5 मिनट, शेष 5 मिनट बैठ जाइए। भगवान की आरती हो रही है और प्रसाद लेकर ही जाएं सभी लोग, क्योंकि भगवान के प्रसाद और आरती से वंचित होकर नहीं जाए। भगवान की कृपा के बगैर कुछ कार्य नहीं होता है। ऐसे भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अच्छा, भगवान के ये बताओ कौन कौन है? भगवान के कौन कौन व्यक्ति हैं यहाँ? हाथ खड़ा करें। सब लोग हैं। तो ऐसे थोड़ा सी माना जाएगा कि हाथ खड़ा कर दिया और आप लोग भगवान के हो गए। समय देना पड़ेगा भगवान के लिए। भगवान तो जब समय देंगे, भगवान हम और आप पर कृपा करेंगे। आज सभी लोगों ने बड़े धूमधाम से भगवान की शोभा यात्रा निकाली। श्री खाती बाबा महाराज की कृपा से हम और आप लोग जो बैठे हैं, उन्हीं की कृपा है। उन्हीं के सानिध्य में हम जो आप लोगों को कथा श्रवण कराएंगे, जैसी वो कहेंगे वैसी मैं कथा कहूँगा, और जैसा आप लोग मेरे पास स्नेह प्रेम करेंगे वैसे आप लोग के सामने मैं कथा उपस्थित करूँगा। आइए एक भजन के माध्यम से और इसके बाद में भगवान की आरती करते हैं। बड़े भाव से सभी लोग अपने घर को प्रस्थान करेंगे। लेकिन आज कथा का पहला दिन है, ठीक है? कल सभी लोग कितने बजे उपस्थित होंगे?